नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव शाह बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। मित्रों, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज थोड़ा सा मैं कुंडली के बेसिक पहलुओं पर कुछ बातचीत करना चाहता हूं। कई बार ये जिज्ञासा होती है कि कुंडली को आखिर देखा कैसे जाता है, आखिर कुंडली का कौन सा भाव देखा जाता है, किस भाव से क्या पता चलता है। तो उसी सीरीज़ में आज हम प्रथम भाव को लेकर कुछ बताने की मैं कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा और इसको मैं बहुत ही सुलभ और सरल भाषा में कोशिश करूंगा आप सबको बताने की। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आएगा। आप अपना कमेंट ज़रूर मुझे नीचे लिखिएगा। तो ये कुंडली को देखते हैं और उस कुंडली के माध्यम से मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप सबके सामने ये सेनापति ओझा जी की कुंडली है, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में भी जिस पर चर्चा की थी। देखिए, सबसे प्रमुख जो भाव होता है वो होता है हमारा लग्न। लग्न यानी शरीर। शरीर होता है प्रथम भाव। प्रथम भाव कौन सा है यहाँ पे? जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, लग्न लिखा हुआ है। ये क्या है? ये हमारा शरीर है। ये हमारा पूरा व्यक्तित्व ये भाव बताता है। हम कैसे जन्मे थे और कैसे हैं अभी वर्तमान में, ये सब बताता है। हमारे संघर्षों को बताता है, हमारे कंफर्ट जोन को ये बताता है, हमारी कद काठी कैसी है, हमारा रंग रूप कैसा है, सब कुछ प्रथम भाव बताता है। इसलिए प्रथम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है किसी भी कुंडली का। ऐसे तो सभी 12 भाव बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन प्रथम भाव चूँकि प्रथम है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन कहा गया है। तो पहला भाव बहुत ज़रूरी है। इस भाव को अगर आप देखें तो देखिए, अब हम चलते हैं, प्रथम भाव की मैंने बात की, अब प्रथम से दूसरे भाव की अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरा भाव वाणी का होता है, धन का होता है, कुटुंब का होता है। तो प्रथम भाव दूसरे भाव का कौन सा भाव हुआ? 12वां भाव। ये क्या हुआ? 12th हाउस हुआ प्रथम भाव का। तो जब ये 12th हाउस होता है यानी कुटुंब, कुटुंब का खर्चा, कुटुंब का खर्चा कैसा होगा, कुटुंब के खर्चे के लिए मैं क्या सहयोग करूंगा, परिवार के खर्चे के लिए मैं क्या सहयोग करूंगा। तो अगर हम इस भाव पर नज़र डालें तो देखें तो इस भाव पर किसी भी अशुभ ग्रह की यानी मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि नहीं पड़ रही है। सिर्फ बृहस्पति देव अपनी पंचम दृष्टि से इस भाव को ब्लेस कर रहे हैं, इस भाव को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, अपने कुटुंब को खर्चा उठाने के लिए बहुत प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा और अच्छे ढंग से वो काम करेगा। यानी कोई गलत काम में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए। ठीक है, उसका खर्चा उठाने के लिए वो जो भी काम करेगा बहुत अच्छे ढंग से वो करेगा। ये भाव इसको बताता है। ठीक है, तीसरा भाव देखिए, तीसरा भाव क्या होता है? छोटे भाई बहनों का प्रयास करने का ये भाव होता है। ठीक है, तीसरे भाव से ये 11वां भाव यानी तीसरे भाव का लाभ का ये भाव है। तो इसका मतलब जो इनके छोटे भाई हैं उनके लिए ये लाभ का काम करेंगे। एकादश भाव, और एकादश भाव बड़े भाई लोगों, बड़े भाई का भी होता है। यानी जो इनके छोटे भाई होंगे, जो और उनके जो मित्र होंगे, उनके उन मित्रों का जो बड़ा भाई होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो हम इस प्रथम भाव को देखकर बता सकते हैं। यानी कि जो छोटे भाई के जो मित्र होंगे और जो उनका बड़ा भाई होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु की, बृहस्पति देव की दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ रही है। लेकिन तीसरा भाव में अगर चीज़ देखें तो यह नीच का, यहाँ पर जो मंगल है वो अस्त हो गया है। सूर्य के कारण मंगल अस्त हो गया। यानी जो भाई हैं, जो बंधु हैं इनके, वो उनको तो इनसे लाभ होगा, लेकिन इनको उनसे लाभ नहीं होगा। वो इनका फ़ायदा उठाएंगे, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, प्रथम भाव को देखकर तीसरे भाव के कंपैरिजन में। उसी तरह से अगर चतुर्थ भाव को देखें तो चतुर्थ भाव का ये कौन सा भाव हुआ? चतुर्थ भाव का ये 10वां भाव हुआ। यानी माँ का सुख, माँ का सुख, माँ को सुख देने के लिए क्या काम करेंगे? अच्छा काम करेंगे कि बुरा काम करेंगे? चूंकि लग्न पर कोई भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो निश्चित रूप से माँ को ये सुखी रखने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, सादरा प्रयत्न करेंगे। लेकिन
देखें चौथे भाव में जो दृष्टि है, शुक्र और राहु एक साथ बैठे हैं, तो राहु भी यहाँ चतुर्थेश की तरह काम करेगा, यानी उसमें शुक्र के भी कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे। वो शुक्र की तरह काम करेगा और साथ ही बुध की तरह भी वो काम करेगा, क्योंकि चौथा भाव किसका है? बुध का भाव भी है। बुध की राशि वहाँ पर पड़ी हुई है, बुध ग्रह की राशि पड़ी हुई है। यानी जो भी काम, ये तो शुभ काम करेंगे, लेकिन माँ का जो पक्ष होगा वो इनके काम से बहुत संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ राहु देव स्वयं विराजमान है। क्या साइंटिफिक वे में आप, बहुत साइंटिफिक वे में आप इसको बता सकते हैं। ये इस कुंडली की खूबसूरती है। प्रथम भाव की गणना अगर हिसाब से आप करें तो ये इस कुंडली की खूबसूरती है। फल दीपिका में कहा गया है कि जिस भाव को आपको देखना हो उस भाव को लग्न बना लीजिए। तो चौथे भाव को अगर हम लग्न बना लें तो चौथे भाव से जो प्रथम भाव है, जो लग्न का इनका भाव है, वो दशम भाव हो जाएगा। ठीक है। पंचम भाव को देखिए। अब पंचम भाव पर जैसे ही आपकी नज़र डाल जाती है तो पंचम भाव क्या हुआ? प्रथम भाव से पांचवा भाव हुआ, और पंचम भाव के लिए कौन सा भाव हुआ? ये नवम भाव हुआ। यानी पंचम भाव का भाग्य, यानी जो इनके पुत्र होंगे ये अपने पुत्र के लिए भाग्य का काम करेंगे, पुत्र के लिए भाग्यशाली होंगे या दुर्भाग्यशाली होंगे। तो देखें, चूंकि लग्न पे किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, बृहस्पति देव की दृष्टि है, और पंचम भाव पे चंद्रमा बैठे हैं, ठीक है, लेकिन चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, और शनि उच्च के हैं तो बहुत हार्म नहीं करेंगे, लेकिन वो अष्टम भाव में बैठकर देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ मलिनता आएगी पंचम भाव में। यानी जो इनके बच्चे होंगे वो होंगे तो अच्छे होंगे, अंदर से बहुत, चंद्रमा बैठा है अपने ही घर में बैठा है, ठीक है, स्वभाव से वो अच्छे होंगे, लेकिन उनके दिमाग में डिप्रेशन जैसी, अवसाद जैसी भावनाएं रहेंगी। लेकिन इनके जो पिता हैं यानी स्वयं हैं वो इनके लिए काफ़ी सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि लग्न पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है। उसी तरह से अगर हम छठे भाव को देखें तो छठा भाव क्या होता है? शत्रु का भाव होता है। रोग रिपु ऋण, रोग ऋण रिपु, रोग यानी डिजीज, ऋण यानी लोन, रिपु यानी शत्रु। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है, चूंकि छठे भाव से जो द्वादश भाव है, छठे भाव से जो दशम भाव, छठे भाव से जो अष्टम भाव ये पड़ेगा, तो अष्टम भाव क्या हुआ? छठे भाव से अष्टम भाव क्या हुआ? वो ये दर्शाता है कि आपके जो शत्रु होंगे वो किस तरह के होंगे। तो यहाँ देखिए शुभ ग्रह पड़े हैं, तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और शुभ ग्रह बृहस्पति देव देख रहे हैं लग्न को। लग्न काफ़ी मजबूत हो गया है, लेकिन लग्न मजबूत हो गया और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी, यानी शत्रु इनके जो होंगे वो बहुत ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे, यानी शत्रुओं के आगे इनको काफ़ी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो इनके कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके सामने इनको कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव की ये शक्ति है, ये यानी अपनी पार्टनर या अपनी स्पाउस के ये शक्ति कहलाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस कुंडली को ध्यान से अगर आप देखें तो सप्तम भाव में भी किसी क्रूर ग्रह या पापक ग्रह की कोई भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, ठीक है। यानी कि ये पूरी तरह से अपनी पत्नी के, अपने पार्टनर के ये क्या होंगे? ये शक्ति का काम करेंगे, उनके लिए प्रेरणा का काम करेंगे, राइट। तो ये इस कुंडली की बड़ी खूबसूरती है। तो आज हमने देखा सप्तम भाव तक, अगले एपिसोड में हम उसके आगे चलेंगे। तो इससे हम बता सकते हैं बड़े आराम से कि किस तरीके की, सिर्फ एक भाव को देखकर कई भावों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। वी कैन इवेल्युएट मेनी काइंड ऑफ हाउसेस जस्ट थ्रू द एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट हाउस। ये ब्यूटी होती है जन्म कुंडली के लिए। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। साइंस इसलिए है कि आप एक छोर पकड़ लेंगे तो आपको बाकी छोरों का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आज आपसे बात करी। हम लोग, मैं टिप ऑफ द डे आज आपको कहना चाहता हूँ। टिप ऑफ द डे ये कहना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप। जन्म कुंडली में कई बार ऐसा होता है कि बहुत दुर्योग पड़े होते हैं। हम अपनी कुंडली को दिखाते हैं तो लगता है, हमको बताया जाता है कि आपका ग्रह नीच का है, आपके यहाँ ये काल सर्प दोष है, आपके गुरु चांडाल योग दोष पड़ा हुआ है, आपकी कुंडली में ये खराब ग्रह है। सुनिए, ठीक है, लेकिन उसका उपाय भी करिए, लेकिन हिम्मत मत हारिए। क्यों?
क्योंकि बार बार वही बात है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। कितने भी खराब योग पड़े हैं, अगर भगवान शंकर की आप पर कृपा हो जाएगी तो आप उन रोगों से, उस योगों, खराब योगों से आप बाहर निकल जाएंगे। इसलिए हर समय मन में जो आपके इष्ट हैं, जो ईश्वर हैं, उनका स्मरण रखें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।